अतुल, अतुल ये क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, खबरदार, जो दरवाजा खोलने की कोशिश की तुमने। आई? दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? आई? आई? कल्याणी, कल्याणी, दरवाजे के बाहर मैं हूं। पापा आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? दरवाजा खोलो पापा। पापा, पापा दरवाजा खोलो। कल्याणी, तुम्हें उस बच्चे से दूर रहने की आदत डालनी होगी। मोक्ष को भी तुम्हारे बिना रहना सीखना पड़ेगा। अतुल ये क्या पागलपन है? अनुप्रिया, कल्याणी की भलाई इसी में है कि वो उस बच्चे से दूर रहे। मुझे मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ अनुप्रिया। कल्याणी को आज समझना होगा कि वो उसका बच्चा नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है पापा? क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? पापा, पापा। आई एम सॉरी कल्याणी, आज रात भर तुम्हें यही रहना होगा। तुम्हारा खाना भिजवा दूंगा मैं। पापा, पापा दरवाजा खोलो पापा। अनुप्रिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ तुम्हें, प्लीज प्लीज तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। अगर ऐसे ही कमरे के अंदर बंद रही तो फिर मल्हार जी को कैसे बचाऊंगी मैं? आप समझने की कोशिश कीजिए वकील साहब। आप बेल की अर्जी दे दीजिए, लेकिन इस वक्त हम मल्हार साहब को नहीं छोड़ सकते। राव साहब की चिट्ठी एक अहम सबूत है। मल्हार, मल्हार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से जल्द निकलवा लूंगा। इंस्पेक्टर साहेब। अथर्वा, ये बाहर कैसे आया? ओए, ये सब क्या है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहेब, नमस्कार। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, जब बचपन में मैं बहुत खुश होता था ना तो फुग्गे खरीदता था। आज भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ हवलदार साहेब। अरे मल्हार राणे भाऊ, तुम अंदर। क्या हुआ, हवा निकल गई? फुस। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अथर्व को हमने ही छुड़ाया है। आओ साहेब, आप क्या कर रही हैं? बदले में आप इस राक्षस का साथ दे रही हैं। अरे भूल गई आपके साथ इसने कितनी ज्यादतियां की हैं। ओ, आगे से सफेद बाल वाले काका, थोड़े ठंडे हो जाओ। वैसे ही इस उम्र में ऐसा दबाव दोगे शरीर को तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है ना। और उस दिल में माई भी तो रहती है, तो माई के साथ रोमांस कैसे करोगे? पतार! और क्या मल्हार साहब, आपको छुटकारा चाहिए इन सब चीजों से? मैं मदद करूं आपकी, बोलो। एक मिनट। ये लो, इससे अपनी नस काट लो, 1 मिनट में सारी शिक्षा खत्म हो जाएगी। लो। एक्सक्यूज मी, लो। तुम जो कर रहे हो वो कानूनन जुर्म है। अरे और ब्लेड्स अप करो। इंस्पेक्टर साहेब, क्यों दिमाग को तान दे रहे हो? ये आदमी कुछ नहीं करेगा। अरे हिम्मत ही नहीं है इसकी नस काटने की, ये कुछ नहीं करेगा। ये पूरी जिंदगी जिएगा, चाहे बेइज्जती की जिंदगी जिए, लेकिन पूरी जिंदगी जिएगा। और बहू, एक मदद करूं तुम्हारी? तुम्हारा बच्चा संपदा पाल लेगी। एक औरत जो एक बच्चे का डायपर चेंज करने में घिन खाती हो, वो तुम्हारा बच्चा संभालेगी बहू। मेरे बच्चे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। देखते हैं। हो मोक्ष, क्यों रो रहा है तू? हाँ, अब तो तेरी आई भी तेरे पास है ना? हाँ, भूख लगी है क्या तुझे? आई, तुम किसी काम की नहीं हो। इतने समय से तुम मोक्ष का ख्याल रख रहे हो, अब तक चुप नहीं करा पाई तुम इसे। अरे मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे क्या पता कि मल्हार और कल्याणी से चुप कैसे कराते थे। प्लीज चुप हो जा। क्या हुआ मोक्ष को? हाँ लाइए ताई, मेरे पास दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। माई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे को छूने की भी कोशिश मत करना। और मोक्ष को आपकी कोई जरूरत नहीं है। जाइए यहाँ से। चुप हो जाओ।
कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो संपदा, शांत हो जाओ। बच्चे का इतनी देर तक रोना ठीक नहीं होता। उसे कुछ हो गया होगा, बीमार होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ। माई मैं देख लूंगी। आई, तुम इसे मल्हार के रूम में लेके जाओ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर को लेके आऊंगी मैं यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना माई, समझिए आप? आइए डॉक्टर साहब, देखिए ना कब से रो रहा है। मोक्ष, मोक्ष कहाँ गया? आई, आई, हाँ क्या हुआ? आई, मोक्ष कहाँ है? मोक्ष तो यही था। मैं तो बस 2 मिनट के लिए दूध गर्म करने गई थी। कल्याणी, हटो। कल्याणी, हटिए मेरे रास्ते से। कहाँ है कल्याणी? संपदा क्या कर रही हो? कल्याणी, अरे कल्याणी सोई है अंदर। संपदा, संपदा कल्याणी सो रही है, तुम भी। कहाँ है कल्याणी? है कहाँ कल्याणी? भाग गई, मेरे बच्चे को लेकर भाग गई है वो। छोड़ूंगी नहीं मैं कल्याणी को। संपदा, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता के। पापा, कुछ कहने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि कैसे पिल्लू मेरे पास आते ही चुप हो गया है। पापा, आपको याद है, आप मुझे हमेशा बताया करते थे कि जब मैं छोटी थी मैं किसी के पास जाके नहीं चुप होती थी जब तक आप मुझे अपनी गोद में लेके मेरे सिर पे हाथ नहीं घुमाते थे। वैसे ही पापा, मेरा पिल्लू सिर्फ मेरे पास ही खुश रहता है। देखो कल्याणी, तुम देखा आई, ये महारानी यहाँ बैठी है। तुम्हें क्या लगा था कल्याणी, तुम मेरे बच्चे को लेकर भाग जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी तुम? लो पकड़ो, पकड़ो पिल्लू को। बता दूं तुम्हें, पिल्लू की डकार नहीं निकल रही थी इसलिए वो रो रहा था। संपदा ये बच्चा है, बोल नहीं सकता है, इसलिए उसके रोने की आवाज सुनकर ये समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है। खैर तुम्हारी गलती है नहीं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब बच्चे के साथ ना दिल का रिश्ता हो। और पिल्लू और मेरा दिल का रिश्ता है, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं पिल्लू के लिए और लड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि इसमें तकलीफ सिर्फ मेरे पिल्लू को होगी। इसलिए रखो पिल्लू को अपने पास। ज्यादा खुश मत हो, कोशिश करो ऐसे संभालने की, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बस में नहीं है ऐसे संभालना। कल्याणी, लेकिन फिर भी कर लो ट्राई। मैंने मेरे पिल्लू को समझा दिया है, ये ज्यादा रुके ना तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ? जैसे पिल्लू से अलग होने का दर्द मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वैसे ही तुम्हारे साथ रहने के दर्द को पिल्लू भी बर्दाश्त कर लेगा। कल्याणी, है ना पिल्लू? चलो आई। कल्याणी, जाने दो उसे। मेरी समझदार कल्याणी से यही उम्मीद थी। पता है बेटा, मेरा भी दिल टूटता है जब तुझ पर मुझे चिल्लाना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। अगर तू ऐसी समझदार बनेगी ना तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? शहाणी माझी कल्याणी।
आई एम सॉरी पापा। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिल्लू और मल्हार जी फैमिली है मेरी, नहीं छोड़ सकती हूँ मैं उन्हें। इसलिए चाहे जो भी हो जाए, आज रात तक मैं मल्हार जी को बाहर निकाल कर ही रहूंगी।